Hello friends, once again I am present with some extra notes, some current affairs, दैनिक समाचार डाइजेस्ट। इसमें सबसे पहला टॉपिक है विश्व कला दिवस 2020। 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को लियोनार्डो दा विंची, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इटली के रहने वाले हैं ये, इनके सम्मान में मनाया जाता है। और कला के प्रसार, विकास और आनंद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस की घोषणा कला के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने यूनेस्को के साथ मिलकर की थी, ताकि दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। दूसरा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि किसके सम्मान में बनाया जाता है, तो लियोनार्डो दा विंची। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। जो मोनालिसा की तस्वीर थी वो लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो इस नोट्स के लास्ट में यूनेस्को के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व आवाज़ दिवस, यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे 2020। तो विश्व आवाज़ दिवस का विषय है फोकस ऑन योर वॉइस, यानी अपनी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी आवाज़ पर फोकस करें। और यह प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कला हम मनाते हैं 15 अप्रैल को, जबकि आवाज़ हम मनाते हैं 16 अप्रैल को। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 15 अप्रैल है इसके जस्ट बाद है आबादी। इसको आप कैसे याद करोगे कि पहले हम कला बनाते हैं और इसके बाद हम बोलते हैं, पहले हम लिखते हैं इसके बाद हम बोलते हैं। तो विश्व आवाज़ दिवस हो जाता है 16 अप्रैल को। इस दिन का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के महत्व को दर्शाता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑटोलर्नोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी की वॉइस कमेटी द्वारा इस विषय को चुना गया है। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कि केंद्र सरकार ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया है। कोविड-19 के चलते देखा जा रहा है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, और जब ये लॉकडाउन है तो जितने भी हमारे यहाँ व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो जहाँ पे थे वो वहीं रुक गए थे। ऐसे में प्रत्येक राज्य तक फूड चेन सप्लाई होती रहे, फूड की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे, किसी भी प्रकार से फूड की प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए सरकार ने ये एक ऐप लॉन्च किया है। किसान रथ ऐप जो है कि लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न के परिवहन और आवश्यक के लिए परिवहन एग्रीगेटर के रूप में काम करता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कस्टम हायरिंग केंद्रों से लगभग 20,000 ट्रैक्टर और 5 लाख ट्रक लाएगा। ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि और बागवानी के लिए, यानी इंपॉर्टेंट हो गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा कृषि और बागवानी के परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, ताकि लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए किसानों और व्यापारियों का उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को वित्त पोषण रोक दिया है। बहुत इंटरनेशनल, बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO से गुस्सा हैं कि उनको ऐसा लगता है, बल्कि उनको क्या पूरी दुनिया में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं अमेरिका चाइना के सामने कि कोविड-19 के बारे में उसने पहले सूचना क्यों नहीं दी, और अगर WHO को पता था तो उसने पूरी दुनिया में इस बात को पहले क्यों नहीं बताया कि ये जो कोविड-19 है ये, इसको इतनी देर में महामारी क्यों घोषित किया गया, इतना टाइम क्यों ले लिया इसको महामारी घोषित करने। तो यही कारण है कि अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO को जो फंड दिया जाता है उसको इसने रोक दिया है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है, और एंटोनियो गुतेरेस इस समय इसके मुख्य सचिव हैं। और अगर WHO की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये वैश्विक स्वास्थ्य संस्था है। अमेरिका इसको प्रतिवर्ष 400 से 500 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण देता था, और इस पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने IMF की विकास समिति की बैठक में भारत ने भाग लिया है, कि यानी विश्व बैंक की IMF की विकास समिति में की बैठक में भारत ने भाग लिया है। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल 2020 के माध्यम से विकास समिति प्लेनरी
कि यह 101 बैठक थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बैठक संख्या कौन सी थी? 101। कोविड-19 ऋण पहल पर विचार विमर्श, आईडीए देशों के समर्थन में कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल और कोविड-19 आपातकाल के लिए विश्व बैंक समूह प्रतिक्रिया आयोजित की गई है। नेक्स्ट है कि AIIB भारत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं में निवेश करेगा। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए भारत में 500 मिलियन डॉलर की परियोजना का वित्त पोषण करेगा। वित्त पोषण के क्षेत्र में कोविड-19 की पहचान क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरणों की खरीद शामिल है। इसके बाद अब लोग देख लेते हैं कि कुछ वन लाइनर्स हैं आज के, जिसमें पहला है कि ईयर 2020 के लिए विश्व कला दिवस का विषय क्या है? तो सी आर्ट, डू आर्ट, बी आर्ट एंड स्टे होम। देखिए कोविड-19 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टे होम। तो जो आर्ट डे है इसमें थीम ही रखी गई है कि सी आर्ट, डू आर्ट एंड स्टे होम। नेक्स्ट है कि ईयर 2020 के लिए विश्व आवास दिवस का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, थीम क्या है? तो फोकस ऑन योर वॉइस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय, इस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन को मदद देना बंद कर दिया गया है। अभी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो देश है USA। यह वित्तीय संस्थान भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए भारत में 510 लाख डॉलर की परियोजना का वित्त पोषण करेगा। तो वो संस्थान है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत में अद्वितीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि ICH परंपराओं का भंडार है, जिनमें से इतने को यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। तो वो है 13। इस संगठन ने कोरोना विषाणु बीमारी का मुकाबला करने के उनके प्रयासों पर तकनीकी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड 2020 देने का निर्णय लिया है। तो वो संस्थान है जिसका नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। केरल स्थित मीडिया एवं प्रकाशन समूह, जिसने भारतीय साहित्य का सम्मान करने के लिए 5 लाख रुपए के साथ नए बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा की है। तो वो संस्थान है, वो भारतीय साहित्य का सम्मान है मातृभूमि के लिए। व्यक्ति विशेष में देखें तो ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के भारतीय मूल वाले अध्यक्ष, जो कोरोना के प्रसार को धीमा करने के साथ साथ महामारी पर दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए एक वैज्ञानिक पहल के हिस्से के रूप में चुने गए उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की एक समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं, और वो व्यक्ति हैं प्राध्यापक वेंकी रामकृष्णन। खेलों की बात करें तो खेल मंत्रालय के निर्देश पर अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA ने इन मानक पदों को रद्द करने का निर्णय लिया है। तो इसमें जो पद हैं ये लाइफ प्रेसिडेंट हैं, लाइफ वाइस प्रेसिडेंट और लाइफ काउंसलर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं ये जो अखिल भारतीय टेनिस संघ है, ये 4 पदों को ख़त्म कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है। लाइफ प्रेसिडेंट, लाइफ वाइस प्रेसिडेंट, लाइफ काउंसलर। इस संस्थान ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने और कोविड-19 महामारी के युद्ध में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया है। तो उस संस्थान का नाम है BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल मंडल, नियंत्रण मंडल। राज्य की अगर बात करें तो इस राज्य में राज्य सरकार ने 35 लाख से अधिक अनधिकृत भवनों को नियमित करने की योजना के साथ साथ के लिए अक्रमा सक्रमा योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये योजना, अक्रमा सक्रमा। तो ये कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुवाला भाई, और देखा जाए यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। 1 नवंबर 1973 को इसका गठन हुआ था। इसके अलावा है किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संचारबंदी से प्रभावित लगभग 4.5 लाख शहरी गरीब परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की निधि की घोषणा की है। तो वो राज्य है उड़ीसा। ज्ञान विज्ञान की बात करें तो इस संस्थान ने एक सॉलिड स्टेट सेंटर विकसित किया है जो पानी में भारी धातु के कणों का पता लगा सकता है। तो वह संस्थान है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु, कर्नाटका। और लास्ट में आ रहे हैं हम लोग सामान्य ज्ञान में कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, परिचालन 10 फरवरी 1995 से शुरू हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर और जीके की बात करें तो एक देश है जिसका नाम है मिस्र, जिसकी राजधानी है काहिरा और वहाँ की करेंसी है पाउंड।
दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानियों में तो एक राजधानी है इसकी प्रिटोरिया, जो इसकी कार्यकारी राजधानी है। दूसरी इसकी जो न्यायिक राजधानी उसका नाम है ब्लूम फोंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका की ब्लूम फोंटेन जो ब्लूम फोंटेन है वो कैसी कैपिटल है, तो जुडिशल कैपिटल है। और इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है दैट इज़ केप टाउन, और इसकी जो करेंसी है दैट इज़ दक्षिण अफ्रीकी रैंड। इसके पास संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल BCCI की स्थापना 1928, स्थान है मुंबई। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पहले बात हो चुकी है, जिसका मुख्यालय चाइना में है, और 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, थैंक यू।